मतलब कहते हैं ना, सबका न्याय करना बहुत अच्छे से जानते हैं, कुदरत बहुत अच्छे से जानती है कि सबका न्याय कैसे करना है। सो उनको हर्ट करने वाला, उनकी लाइफ में कलह कलेश करने वाला उनकी लाइफ में आ चुका है। लुक एट दिस। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस करना चाहूंगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, वो सारी बैकफायर हो जाए। जिस भी किसी तरीके का किसी ने आप पर जो भी स्पेल वर्क कराया है, काली तंत्र क्रिया आपकी तरफ भेजी गई है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई है, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा जहां से वो आई थी वो वहीं बैकफायर हो जाए। इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई हो। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना कि कहीं ना आपके जो हेटर्स है ना, वो कहीं ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। राइट, कुछ ऐसी वो प्लानिंग कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं कि क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या आगे करने की सोच रहे हैं। राइट। सो ये भी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है कि या तो वो आपसे छिपके करना चाहते हैं, या फिर वो बात कहीं न कहीं आपको ना हिंट में आ गई, या कुछ ना कुछ आपको ऐसा पता चला है। राइट। सो आज हम देखेंगे कि आखिर वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, और वो प्लानिंग सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी, और क्या वो अपने में कुछ कहते हैं ना खिचड़ी पका रहे हैं, या आपके लिए कुछ पका रहे हैं। मतलब ऐसी क्या कुछ वो एनर्जीज है। सो आइए देखते हैं, ये टैरो से आज इस रीडिंग को क्लैरिफाई करेंगे। आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। राइट। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं। साथ ही साथ प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के हेटर्स क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग चल रही है मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम श्री साईनाथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स। राइट, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स। राइट। नाइन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ठीक है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, दोनों ही हमें पता चल चुका है। क्या गाइडेंस आपके लिए है, और किसी ना क्लैरिफाई करना और। हाँ, सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स। एंड बॉटम डेक पे हमारे पास किंग ऑफ कप्स रिवर्स में। राइट। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए ना, सो आपके हीटर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही। मैं न्यूमरोलॉजी नंबर से स्टार्ट करना चाहूँगी। नंबर 2, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 6। राइट, नंबर 5। ये आपके हेटर्स का मूलांक हो सकता है, या फिर ये आपके हेटर्स का भाग्यांक हो सकता है। ठीक है। नंबर 4 की एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपके हेटर्स किसी तरीके का कोई, मतलब कहते हैं ना, गलत तरीके से धन कमाना का बारे सोच रहे हैं। कमाने का नहीं बोलूँगी, धन कमाना और है ना गलत तरीके, ये दोनों वर्ड एकदम भी मैच नहीं करेंगे। किसी तरीके से ना धन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से उनको धन मिल जाए, है ना, किसी तरीके से कोई उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए, कोई फाइनेंशियली तौर पे ना वो कहीं ना कहीं कुछ गलत रास्ते पे जाने वाले हैं। राइट। और उनके साथ कोई ना कोई एक एनर्जीज है जो उनका साथ दे रही है। राइट। और ये इस चीज़ के लिए, मतलब कहते हैं ना कहीं वो सोच रहे कि अगर मैं ये काम कर लूँ या ये चीज़ कर लूँ, सो उस पर मुझे बहुत फाइनेंशली, है ना, प्रॉफिट होगा, और मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगा, और मेरी लाइफ आगे बहुत सेटल्ड हो जाएगी। और कहते हैं ना किसी तरीके से वो अपनी फ्यूचर के बारे सोच रहे कि फ्यूचरली उनका सिक्योर हो जाएगा। ठीक है। और
कहते हैं ना, कभी भी कोई भी धन अगर अर्जित किया है और उस धन का अगर गलत तरीके से उसको अर्जित किया गया है ना, सो वो बिल्कुल भी सही नहीं होता। चाहे वो चोरी हो, चाहे वो डकैती हो, चाहे वो सूद पे पैसा लिया गया हो, या फिर कहते हैं ना किसी का जानबूझकर किसी को धोखे से किसी का पैसा लिया गया, या सिर्फ इंटेंशन ही किसी के साथ कहते हैं ना कनेक्शन बनाया है कि मेरा इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ कनेक्शन बैठ जाए, सिर्फ और सिर्फ मनी रिलेटेड, है ना। तो वो चीज़ें कभी भी, कोई भी अच्छी चीज़ें, है ना, ही काम आती है। अच्छी चीज़ों का ही आगे में फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। भले अच्छी चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर गलत तरीके से धन अर्जित किया जाए ना, तो उसका बहुत बुरी तरीके से परिणाम सहना पड़ता है। यहाँ आपके हेटर्स की एनर्जीज की अगर बात की जाए ना, तो काफ़ी ज़्यादा बचकाने हैं और गलत रास्ते पे वो निकल चुके हैं धन को अर्जित करने के लिए। अब उन्हें बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस उन्हें दिख रहा है कि हाँ, मतलब कहते हैं ना, कोई भी रास्ता चलेगा, कोई भी गलत काम हो, वो चीज़ों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी बदनामी हो, उनकी नेगेटिव इमेज फ्रॉम हो, उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उनको कहते हैं ना फाइनेंशियली पैसा दिख रहा है, और जिस पैसे के रास्ते पे वो जा रहे हैं ना, जिस सोच रहे हैं कि इस गलत रास्ते पे जाकर उनके लाइफ में बहुत, है ना, वो बहुत फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे। सो यहाँ पे अगर कहा जाए, सो तो कर दे, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। जो उनके पास होगा ना, वो भी छिना जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, राइट। वो भी लुट जाएगा, वो भी बर्बाद हो जाएगा। और उनके जो कदम है ना, डेफिनेटली आपके हेटर्स की अगर एनर्जी बात की जाए ना, सो वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, वो अगर ना अच्छा काम अगर सोच लेना, सो वो बहुत कहते हैं ना एकदम पीक तक जा सकते हैं, एकदम पीक ऑफ द माउंटेन। और अगर नेगेटिव काम सोच लेना, तो उसका भी पाताल से भी, कहते हैं ना, पाताल का एकदम आखिरी पॉइंट तक जा सकते। इतने आपके हेटर्स के एनर्जीज इतनी ज़्यादा इंटेंस्ड है, राइट। और आपके हेटर्स ने ना अपनी एनर्जीज जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगाई है। इसीलिए कोई भी चीज़ ना वो नेगेटिव सोचते हैं ना, सो उसकी गहराई तक, मतलब कहते हैं ना, ये भी मैं कह सकती हूँ कि आपकी नेगेटिव सोच जहाँ ख़त्म होती है ना, वहाँ से उनकी नेगेटिव सोच स्टार्ट होती है। उनके अंदर, मतलब कहते हैं ना, भगवान ने एक क्वालिटी हम सबके अंदर अच्छी क्वालिटी ही भेजी गई होती है। पर अब हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी क्वालिटीज़ को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में, राइट। सो यहाँ पे वो कोई ना कोई, कहते ना, किसी गलत चाल में, किसी का कुछ गलत करने के पीछे में ना उनकी कॉन्स्पिरेसीज है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, सो वो चीज़ें उनके लिए गलत साबित होगी। यहाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि किसी ना किसी इंसान के लिए ना वो कॉन्स्पिरेसीज रच रहे हैं। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जितना हो सके ना उस एनर्जीज के साथ एक डिस्टेंस बना कर रखे, बिल्कुल भी कांटेक्ट में ना रहे। क्योंकि यहाँ पे ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई ना कि वो जिसको भी अपने झांसे में ले लेते, मतलब कहते हैं ना, जिस पर भी उनकी गलत नज़र पड़ जाती है, उसका वो अंत करने के पीछे में पड़ जाते हैं। ठीक है, होता कुछ तो नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो भगवान है, वो जो सोच लिए वो करेंगे। होता कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बर्बादी और अपना दुखड़ा, है ना, अपनी उनकी लाइफ में कलह कलेश होता है। ऑब्वियसली जो देंगे वही मिलेगा, इसमें भी कोई शक नहीं। बट हाँ, जिस पर उनकी नज़र चल जाए ना, फिर उस इंसान को वो उसी के बारे सोचते रहते हैं, और उसकी बुराई कैसे करे, उसका कहते हैं ना बुरा कैसे करे, उसकी बुराई कैसे करे लोगों के साथ मिलके, उसकी नेगेटिव इमेज कैसे फॉर्म करे, उसका नेगेटिव कैसे करे। बस यही सारी चीज़ों में उनका ध्यान, उनका मन, कहते हैं ना, तन मन धन से वो समर्पित कर देते हैं एक इंसान का बर्बादी करने में, जिस पर उनकी गलत काली गंदी नज़र चली जाए, राइट। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि वो जिस भी डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं ना, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा एक मान, मतलब कहते हैं ना, जो उनका खुद का संपत्ति था वो तो वो हारेंगे ही, साथ ही साथ उनका मान सम्मान वो भी खत्म होगा। और फिर से वो समाज में एक, कहते हैं ना, बहुत ही नेगेटिव, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एनर्जीज की, सो फेमिनाइन एनर्जीज है, राइट, फेमिनाइन एनर्जीज है। सो वो चीज़ें जो है ना, मतलब कहते हैं ना, अब एक नेगेटिव काम उन्होंने स्टार्ट किया ना, तो एक एक करके ना एक चेन बनती चली जा रही है। और उस चेन को उनको पता नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो चेन है वो ऊपर की तरफ जा रही है, पर नहीं, वो चेन जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है। यानी वो अब पाताल में ना, मतलब कहते हैं ना, वो अपने गंदे कर्मों को तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं ना, वो बस अब गिरते चले जा रहे, गिरते चले जा रहे, और वो दलदल में फंस जाएंगे। और कहते हैं ना, दिक्कत, हालांकि वो दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, उनको, उनके अंदर भावनाएं नहीं है,
बट उनको तोड़ने के लिए, कहते हैं ना, कोई सोचता है कि किसी के साथ वो गलत कर लेगा और वो लाइफ में खुश रहेगा, उसको तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बट परमात्मा ने सबका न्याय देखा है, मतलब कहते हैं ना, सबका न्याय करना बहुत अच्छे से जानते हैं, कुदरत बहुत अच्छे से जानती है कि सबका न्याय कैसे करना है। सो उनको हर्ट करने वाला, उनकी लाइफ में कलह कलेश करने वाला उनकी लाइफ में आ चुका है। लुक एट दिस, ना कि किसी तरीके का उनको बहुत बुरी तरीके से ना इमोशनल पेन, ठीक है, सहना पड़ेगा, बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होगा। और वो हार्ट ब्रेक ना, मतलब कहते हैं ना, उनकी लाइफ में एक हार्ट ब्रेक भी होगा, एक उनकी पर्सनालिटी ब्रेक भी होगा। पर्सनालिटी ब्रेक क्या होगा, मतलब वो ऐसा हार्ट ब्रेक होगा जिस चीज़ से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे और सोसाइटी और कहते हैं ना अपनी फैमिली में अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही है ना किसी तरीके से जो उन्होंने, कहते हैं ना, दूसरों के लिए जो जलन भावना रखी ना, वही जलन भावना उनको खाती चली जा रही है। यानी कहते हैं ना, कभी कभी हम कहते भी है कि जो है ना, जो सिगरेट पीता है वो दूसरों को, बाहर को तो प्रदूषित बाद में करता है, उस जो सबसे बड़ी बात, जो स्मोक कर रहा है उसके खुद के लंग्स कितने खराब हो रहे होते हैं। ठीक उसी तरीके से जो दूसरों से जलते और ईर्ष्या रखते हैं ना, वही सारी चीजें, वही मेन सबसे बड़ी बात, वही उनकी जो कहते हैं ना अवगुण है, वही अवगुण उनकी लाइफ में और ज्यादा ना नेगेटिविटी को वेलकम करेंगे। और जिसने दूसरों के घर बर्बाद किए, दूसरों की लाइफ में कलह कलेश मचाया, दूसरों को, कहते हैं ना, जो सबको, जो दूसरों को भी अपन, मतलब कहते हैं ना, जो अपनों को भी दूसरा समझे, वो इंसान की लाइफ में खुशियां कैसे आई, आ ही नहीं सकती, राइट। कार्ड्स आर स्पीकिंग, देयर कर्माज आर स्पीकिंग, कि यहाँ उनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा, यहाँ पे इतनी हैवी एनर्जी स्ट्रांग आ रही ना कि उनकी लाइफ में अब बहुत कलह कलेश, मतलब कहते हैं ना, बहुत ड्रामेज, जो उन्होंने दूसरों की लाइफ में ड्रामेज, है ना, क्रिएट करके जो इंजॉय किया ना, अब उनके ड्रामेज लाए होंगे, है ना। और लोग अब देखेंगे उनके ड्रामेज, अब लोग देखेंगे कि जो, क्योंकि इतना उन्होंने मज़े लिए दूसरों के ड्रामे, है ना, दूसरों के घर में ड्रामेज करवा के। एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही, किसी तरीके का बहुत बड़े ना क्रिटिसिज्म और धोखा, ये सारी चीज़ें का उनको सामना करना पड़ेगा, राइट। और वो भी एकदम इंटेंस लेवल पे, जो उन्होंने, कहते हैं ना, क्योंकि कुछ भी किया इस दुनिया में खाली नहीं जाता, है ना, सब चीज़ें यहाँ चुका कर ही आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ये जो उन्होंने किया, ये एनर्जीज यहाँ पे आज, कहते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस भी आ रहे थे, एंड द कार्ड्स आर स्पीकिंग। डेफिनेटली उनके जो, कहते हैं ना, अधर्म है, वही अधर्म उनके सामने आएंगे। और अगर वो सोचते हैं कि उनकी लाइफ में लग्जरी होगी, है ना, धन होगा, संपत्ति होगी, और लव लाइफ बहुत उनकी अच्छी चलेगी, एंड एवरीथिंग इफ दे आर मैनिफेस्टिंग, सो कहते हैं ना, उनका शुक्र प्लैनेट रिवर्स में है, रिवर्स में यानी बहुत ही ज़्यादा गलत प्रभाव दे रहा है, जिसकी वजह से अब उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ, कहते हैं ना, शुक्र, क्या क्या उनकी लाइफ में नेगेटिव होगा ना, दे कैन नॉट इवन इमेजिन। क्योंकि अब जो उन्होंने, कहते हैं ना, सपने बुने थे कि दूसरों की जो बर्बादी करे, वही सारी सेम चीज़ें अब वही उनको दिया जा रहा है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कहीं ना आपके हेटर्स का जो इमोशनली बैलेंस है ना, वो चीज़ें एकदम डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, वो इमोशनली स्टेबल नहीं नज़र आ रहे आपके हेटर्स, बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस है। क्या मतलब, कहते हैं ना कि ये भी कर ले या नहीं करे, बहुत ज़्यादा मन उदास रह जाना या खुश हो जाना, बहुत मतलब बेचैन सा मन यहाँ पे आपके हेटर्स की एनर्जी नज़र आ रही है। छोटी सी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा बेचैन है, किसी तरीके की कोई ना किसी ना किसी, मतलब कहते हैं ना, किसी पर्सन या किसी एनर्जीज उनके आसपास है जो उनका माइंड को, उनके इमोशन को मैनिपुलेट कर रही है इन द सेंस कि उनको, मतलब यहाँ पे ये मुझे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि कोई ना कोई, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई उनको कंट्रोल कर रहा है, उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक है। ये आपके हेटर्स की एनर्जी नजर आ रही है कि उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो उनको बहुत ही ना, क्योंकि भले वो सबके साथ गलत करे, बट उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है, मैंने सबके साथ गलत किया, बट मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, है ना। सो यहाँ पे आपकी हेटर्स की एनर्जीज की बात की जाए ना, उन्होंने सबके साथ गलत किया, ठीक है, बट वो किसी ना किसी पर्सन से या किसी एनर्जीज के साथ, मतलब कहते हैं ना, किसी पर्सन से ये डिज़ायर रखते हैं
कि उनको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनको एकदम कहते हैं ना बहुत अच्छे से उनका टेक केयर करना चाहिए। और वो सारी चीज़ें ना अब यहाँ पे मतलब कहते हैं ना बहुत ख़राब नज़र आ रही है, रिवर्स में है, बहुत ही हैवी एनर्जीज नज़र आ रही कि उनकी एनर्जीज, उनके इमोशंस, उनके एफर्ट्स को है ना बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया जा रहा है और बहुत बुरी तरीके से उनको साथ गलत हो रहा है। उनके इमोशंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है ना, बहुत ही उनकी इमेजेस को ख़राब किया जा रहा है, उनकी बात को रखी नहीं जा रही है और बहुत ही बुरी तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। किसी तरीके का उनको क्रिटिसिज्म सहना पड़ रहा है। दूसरों के साथ वो करते थे तो उनको बहुत लगता था कि अरे ये तो सही है, बट नहीं, मुझे तो है ना अच्छा फील होना चाहिए, मेरे साथ तो सब अच्छा करे। सो यहाँ पे यही एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही कि अब वही सारी चीज़ें उनको ये सब सहना पड़ रहा है जो उन्होंने दूसरों के साथ किया ना, वो सारी चीज़ें उन्हें ना सहनी पड़ रही है। अब उनके लिए किसी को भी करुणा नहीं आती, और करुणा आएगी भी क्यों? अच्छे लोगों के लिए है ना दया आती है, गलत लोगों के लिए तो एकदम घृण्य लगता है ना, घृणा लगता है कि इसे के साथ तो छोड़ दो, इसने जो किया अब इसके बारे है ना क्या ही बोलूं। तो यहाँ पे आपके हेटर्स को भी ना घृणा की तरह लोग देख रहे हैं और तरीके से ना मतलब कहते हैं ना उनके है ना घृणा किया जा रहा है। और घृणा के ऑब्वियसली इतने कुकर्म किए तो घृणा तो सहना ही पड़ेगा। और जब सबके लिए कहते हैं ना गड्ढे खोदे, तो अब मेरे लिए मदद करने कोई आ जाए या मेरे को कोई दया रखे, मेरे लिए कोई प्रेम करे, जिसने सबके घर तोड़े उसको कोई प्रेम करे, उसका घर बसे, तो एकदम कहते हैं ना इम्पॉसिबल है। तो वही चीज़ें हो रही है, उनके इमोशंस को सप्रेस किया जा रहा है, उनकी बात को रखी नहीं जा रही है किसी तरीके का, उनको बहुत ज़्यादा ना हैवी मतलब कहते हैं ना उनके सर पर तलवारें लटक रही है। आप समझ होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब उनकी ज़िंदगी में पल पल उनको कहते हैं ना खौफ रहता है, उनको अपनी जान का खौफ रहता है, अपनी हेल्थ का खौफ रहता है, किस अपनी फाइनेंशियली, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सो हर एक चीज़ का है ना वो खौफ उनके मन में, उनके दिमाग में कहते हैं ना एक बस तलवारें लटक रही है। ये देख, तलवारें ना हमेशा उनके ऊपर ऐसे लटकती रहती है, एक नहीं, दो नहीं, तीन चार, और बहुत उनको हर एक चीज़ का मतलब कहते हैं ना फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, मेरा रिलेशनशिप सही चलेगा कि नहीं चलेगा, करियर ये वो, हर चीज़ें का उनको तो ना उनके ऊपर एक तलवारें लटकती रहती है। 24 घंटे उनको खौफ रहता है कि कब मेरा कुछ ना हो जाए। और जो लोग कहते हैं ना डर है ना, डर भय, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो है, ये कहीं ना जो जो उन्होंने दूसरों की ज़िंदगी में है ना जो मैनिफेस्ट किया नेगेटिवली, जो मैनिफेस्ट किया कि हाँ इसकी लाइफ में ये खराब हो चाहिए, वही सारी चीज़ें उनको मिल रही है। और वो स्ट्रॉन्गनेस, वो परमात्मा पर विश्वास, वो मजबूती, वो ताकत है ना, वो बड़ी सी बड़ी परेशानियों को, वो बड़ी सी बड़ी उलझनों को, बड़े से बड़े खतरनाक लोगों को है ना उस चीज़ का सामना करना, उस चीज़ में जीत भी हासिल करनी है ना। तो ये सारी एनर्जीज, ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज परमात्मा का नाम लेकर होती है, सच के रास्ते पर चल के होती है। गलत लोगों को तो कहते हैं ना पता ही होता है कि मैं गलत किया हूँ, कब मेरी चोरी पकड़ा जाएगी, कब मेरे साथ गलत हो जाएगा, है ना। तो उनके मन में तो हमेशा भय रहता है। और जब एक नेगेटिव करो ना तो 5 तरह की नेगेटिविटी आपके साथ चलती ही चलती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह है ना, भय, अहंकार, सो ये सारी चीज़ें चलती ही रहती है। सो वो ही चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, राइट। सो ये आपके हेटर्स की एनर्जीज थी। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हरि ओम, जय श्री कृष्णा।